सुंदरपुर गांव था जहां लोग बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। उसी गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी शादी सुनीता नाम की लड़की से हुई थी। सुनीता बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह सारा काम कर लेती, फिर वो चाहे घर का काम हो या खेती बाड़ी का, वह काम में होशियार थी। सुनीता की सासू माँ सुनीता से बहुत प्यार करती थी। सुनीता की सास बोलती हैं, अरे बहू, बिरजू बाजार जाए तो उसे बोल देना कि घर का राशन ले आए। ठीक है माँ जी, मैं उनसे बोल दूंगी कि वो बाजार जाकर घर का राशन ले आए। कुछ देर बाद बिरजू खेत से घर आता है तो सुनीता उससे बोलती है, सुनिए, घर का राशन खत्म हो गया है, आप बाजार जाकर राशन ले आइए। कुछ देर बाद बिरजू राशन लेने के लिए घर से बाजार की तरफ रवाना होता है। कुछ ही दूर गया था कि अचानक से एक कार बिरजू को सामने से टक्कर मार देती है, जिससे बिरजू की मौत हो जाती है। चाची जी, बिरजू काका का बाजार में एक्सीडेंट हो गया है, जिससे उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। ये बात जब सुनीता सुनती है तो सुनीता वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। सुनीता का घर दुखों से भर जाता है। अब सुनीता करे तो क्या करे। उसके घर में दुखों का पहाड़ जो टूट पड़ा था। कई दिन गुजर जाते हैं। बिरजू के जाने के बाद सुनीता के घर में खाने को कुछ नहीं बचा। तभी सुनीता की सास वहां आती हैं और बोलती हैं, सुनीता बहू, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम बाजार जाओ और हम दोनों के लिए कुछ काम ढूंढ कर ले आओ, जिससे हमारे घर का गुजारा चल सके। सुनीता जल्द ही काम की तलाश में जंगल से होकर सीधे बाजार की ओर जा रही थी। तभी उसे एक विशाल पेड़ नजर आता है। सुनीता उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए उसके नीचे सफाई कर देती हैं। फिर अचानक से पेड़ बोलने लगता है, सुनीता, मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। पेड़ जी, मेरे पति शांत हो गए हैं और हमारे घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पेड़ सुनीता की बातें सुनकर उसे एक जादुई लाल कपड़ा देता है। तुम इस जादुई लाल कपड़े को जमीन पर बिछाकर जो भी मांगोगी वह तुम्हारे सामने इस लाल कपड़े पर आ जाएगा। सुनीता खुशी खुशी उस जादुई कपड़े को लेकर घर आती है। अरे सुनीता बहू, बाजार से ये क्या ले आई हो? हमारे लिए कुछ काम मिला कि नहीं मिला? सुनीता अपनी सास को बिना कुछ कहे उस जादुई कपड़े को जमीन पर बिछा देती हैं और बोलती हैं, हे जादुई लाल कपड़े, मुझे खाना दो। तभी उसके सामने बहुत से पकवान आ जाते हैं। ये सब देखकर सुनीता की सास बहुत खुश होती हैं। कुछ ही दिनों बाद सास बहू ने मिलकर एक ढाबा खोल लिया। अब सुनीता धीरे धीरे पैसे वाली हो जाती हैं। लेकिन सुनीता अपनी कमाई का आधा पैसा गरीबों में बांट देती हैं ताकि वह अच्छी शिक्षा पा सके।
सभी गांव वाले सुनीता से बहुत खुश थे, क्योंकि सुनीता सबकी मदद करती थी।